मेरा पति ऐसा कैसे कर सकता है। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हंसी खुशी का माहौल था। लजीज पकवानों से पूरा घर खुशबू से महक रहा था। आज शहर के सबसे बड़े व्यापारी, जिनकी छोटी बेटी रश्मि की शादी थी, उस शादी में शामिल होने के लिए रश्मि की बड़ी बहन रजनी को भी आना था। रजनी अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर बहुत खुश थी। रजनी की शादी हुए लगभग 1 साल हो गए थे। रजनी का पति अमित एक अच्छे कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर जॉब करता था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कल ही रजनी का भाई राकेश आया था अपनी बड़ी बहन को घर ले जाने के लिए, और लगे हाथ रजनी के ससुराल वालों को कार्ड भी दे दिया था। लेकिन अनजाने ही राकेश से एक गलती हो गई। पूरे घर वालों को इनवाइट करता, अपने जीजू को इनवाइट करना भूल जाता है, क्योंकि वह उस समय ऑफिस में था। ऑफिस से आते ही अमित से रजनी कहती है, सुनो जी, मेरी छोटी बहन रश्मि की शादी है, हमें 15 दिन के बाद ही जाना है। आज मेरा भाई राकेश मुझे लेने आया था, लेकिन सासू माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया कि मेरे चले जाने के बाद घर का काम कौन संभालेगा। मैंने भी अपने भाई को मना कर दिया। उससे मैंने यही बोला कि हम और जीजू एक साथ 1 हफ्ते पहले शादी में शामिल होने आ जाएंगे। खुशी खुशी रजनी अपने पति को सारी बातें बता रही थी। वहीं रजनी का पति अमित बहुत उदास मन से उसकी बातों को सुन रहा था। इस तरह उदास देखकर रजनी से रहा नहीं गया और कहती है, क्या आपको मेरी छोटी बहन की शादी की खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हो रही है। अमित गुस्से में मुंह फुलाकर कहता है, तुम अकेली चली जाना अपनी बहन की शादी में, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तुम्हारे घर वालों ने क्या समझ रखा है। मैं उस घर का बड़ा दामाद हूँ, लेकिन मुझे ही किसी ने इनवाइट नहीं किया। यहाँ तक कि एक कॉल करके भी मुझे नहीं बुलाया गया। इसलिए मेरे ख्याल से इस शादी में तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। इतना सुनते ही रजनी की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। बिल्कुल उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद बात को संभालने की कोशिश करती है। कहती है, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, ना आप मुझसे अलग हो। मैं तभी जाऊँगी जब आप जाओगे, वरना मैं भी नहीं जाऊँगी। मानती हूँ मेरा भाई राकेश ने गलती किया, आपसे मिले बिना और इनवाइट किए बिना ही चला गया। प्लीज़ रजनी, किसने क्या किया, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था और कहता है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वह तुम्हारा घर है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जाऊँगा। इतना कहकर अमित कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं रजनी को रोना भी आ रहा था और बहुत गुस्सा भी। उसे अपनी नंद की शादी की याद आ जाती है। कैसे कुछ दिनों पहले की बात है। जैसे ही शादी की बात सुनी, अमित वहां जाने के लिए उतावले हो गए थे, जबकि ससुराल से भी कोई नहीं आया था, ना ही बोलने के लिए, ना किसी ने मुझे कॉल किया था। फिर भी मैं गई थी और अमित भी अपनी बहन की शादी में 1 महीने पहले जाने की तैयारी में लग गया था। मुझे भी तो किसी ने नहीं बुलाया था, फिर भी मैं आगे बढ़कर नंद की शादी की सारी जिम्मेदारियां उठाई थी। कितनी खुशी खुशी मैं उस शादी में शामिल होने अपने ससुराल गई थी। मेरा पति ऐसा कैसे कर सकता है। मैं अमित के घर वालों का किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ, फिर आज अमित को इतना बुरा क्यों लग गया। जबकि मेरी छोटी बहन की शादी तय होने के बाद मम्मी पापा ने यह खुशखबरी सबसे पहले अमित को ही बताई थी। मानती हूँ जल्दबाजी के चक्कर में अमित को इनवाइट करना मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा भूल गए, लेकिन कार्ड देने घर तो आया था। अंदर ही अंदर रजनी बहुत दुखी होती है।
हम लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल को अपना घर मान लेते हैं। ससुराल की सारी जिम्मेदारी हंसी खुशी निभाते हैं, चाहे हमें कोई बोले या ना बोले। वहीं लड़के अपने ससुराल को अपना घर क्यों नहीं मानते? क्यों उन्हें हर छोटी बड़ी बात के लिए आदर और सत्कार की ज़रूरत पड़ती है? क्यों नहीं वे लोग भी हमारे घर को अपना मानकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? छोटी बड़ी गलती को अनदेखा करके, अनसुना करके, अपने लिए ना सही अपनी पत्नी की खुशी के लिए इतना तो सोचना ही चाहिए एक पति को। जब अमित की माँ को सारी बातों का पता चला अपनी बहू रजनी से, तो फ़ोन करके उसने अपने बेटे को बहुत डांट लगाई और समझाने की कोशिश भी करती है। अमित बेटा, रजनी का घर सिर्फ उसका घर नहीं है, अब वह घर तुम्हारा भी है। जैसे रजनी बहू हमारे घर की सारी छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बिना किसी बहाने के निभाती है, वैसे ही तुम्हें अपने ससुराल की सारी जिम्मेवारी को निभाना है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और अनमोल भी, और यह रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब यह बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे। तुम दोनों को अपनी सूझबूझ, प्यार और विश्वास के साथ निभाना चाहिए। दोनों एक दूसरे का घर का ख्याल और एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखोगे, तभी दोनों का रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। रजनी बहू का परिवार भी अब तुम्हारा परिवार है, उसके माता पिता भी तुम्हारे माता पिता के समान हैं। जब तुम अपनी बहन की शादी में बिना बुलाए आ सकते हो, तो फिर अपनी इकलौती साली रश्मि की शादी में बिना बुलाए क्यों नहीं जा सकते? अपनी माँ की बात सुनकर अमित को सही लगता है, खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करता है कि मैंने अपने ससुराल को और ससुराल वालों को कितना पराया बना दिया। दूसरे दिन से ही अमित रजनी के साथ रश्मि की शादी में जाने को तैयारी में लग जाता है। खुशी खुशी शादी में शामिल होकर अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो अक्सर घरों में ऐसा देखने को मिलता है और कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।